नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि उत्तराखंड की वैवाहिक परंपरा के अनुसार जब बारात लड़की के घर पहुंचती है तो उसके बाद किस रस्म और रिवाज के साथ यहाँ विवाह संपन्न होते हैं। आज की इस वीडियो में खास हमारी वैवाहिक परंपरा, आप वीडियो का आनंद लीजिए। धन्यवाद। तो बरपक्ष की ओर से बारात पैदल चल रही है अभी, और कुछ ही देर बाद बारात पहुंच जाएगी लड़की के गेट की, गांव की गेट की तरफ, और गेट से नीचे गांव की तरफ। यहां से गांव का नज़ारा जो है आप देख रहे हैं। बारात गांव की ओर नीचे उतरती है और अब पहुंची मेन गेट पे। मेन गेट पे कुछ औपचारिकताएं होती हैं। लड़की के पक्ष की कुछ लड़कियां आती है दुल्हन के पक्ष की ओर से, जो कि दूल्हे का स्वागत करती हैं। जैसे बारात अंदर जाती है तो सबसे पहले वर नारायण जी को टीका पिटाई के बाद उनको गोद में उठा के, क्योंकि नारायण स्वरूप होते हैं वर यहाँ पे, तो उनको लेके जाके पंडाल में बिठाते हैं। एक तरफ अस्थि सत्कार, जितने भी बाराती लोग जो बारात में आए होते हैं उन सब का शिष्टाचार, जलपान वगैरह। और दूसरी तरफ हमारी परंपरा के अनुसार धूलियार्घ्य संस्कार, इसमें नारायण पूजन और अन्य कई औपचारिकताएं होती हैं। उसके बाद विष्णु आरती के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। एक तरफ धूलिया संस्कार के बाद जयमाला की तैयारी, दुल्हन जयमाला के लिए पंडाल में आती हुई, और पंडाल में आने के बाद थोड़ी बहुत औपचारिकताएं होती है गांव की परंपरा के हिसाब से, वो पूरी होती है। और ये सब करने के बाद शंख ध्वनि के साथ भगवान नारायण और लक्ष्मी का जो है पाणी ग्रहण संस्कार, जयमाला प्रोग्राम संपन्न होता है। उसके बाद हमारी उत्तराखंड की वैवाहिक परंपरा के अनुसार रात्रि 4 बजे, सुबह लगभग 4 बजे के टाइम पे गोत्राचार एक संस्कार होता है। गोत्राचार संस्कार में वर पक्ष की ओर से दुल्हन के लिए लाए गए कपड़े, जेवर वगैरह पहनाए जाते हैं। कुछ संकल्प होते हैं कन्यादान के लिए, जो कि माता पिता की ओर से संकल्प लिया जाता है। और ऐसे ही कुछ हमारी वैवाहिक परंपरा के हिसाब से गोत्राचार संस्कार संपन्न होता है। इसमें सुहागिन के द्वारा दुल्हन को वस्त्र और गहने पहनाए जाते हैं। गोत्राचार के बाद वेदी में दूल्हा दुल्हन जाते हैं, और वेदी में विवाह के 7 फेरे जो लिए जाते हैं, 7 फेरों के 7 वचन लिए जाते हैं। 7 जीने मरने की कस्में, हर सुख दुख में साथ देने की कस्में, और कुछ उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार कुछ औपचारिकताएं पूरी होती हैं। उसके बाद गायदान होता है, जिसमें गाय का पूजन के बाद गायदान जो संस्कार है हमारी परंपरा के हिसाब से, वो इसमें कि इस परंपरा में दुल्हन या दुल्हन के मामा और मामी का खास रोल होता है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को लड़की के पक्ष की तरफ से जितने भी लोग उनके मेहमान आए होते हैं, सब दूल्हा दुल्हन को भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देते हैं, कुछ रुपयों के रूप में तो कुछ उपहारों के रूप में। और ये सब क्रिया
सभी संस्कार होने के बाद सासू भेंट, जो कि हमारी गढ़वाल की परंपरा है, अपनी सासों को 5 बार उनके चरण वंदना होती है और ससुराल के पक्ष में हमारी जितनी भी सासुएं होती हैं मुखिया, उनको नमन होता है, 5 बार उनकी चरण वंदना होती है। उसके बाद निशान पूजन, जो झंडे होते हैं, ध्वज हमारे, दूल्हा दुल्हन देवता में अपने लिए, अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कुछ अर्ज लगाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। और ये सब करने के बाद लगभग बारात प्रस्थान की तैयारी होती है। लेकिन बारात प्रस्थान से पहले कुछ एक परंपराएं हैं जो हमारे वैवाहिक परंपरा के हिसाब से होती हैं। जैसे ही देवता का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद दुल्हन विदाई की तैयारी, जो कि एक बहुत ही इमोशनल समय है कि जिस बेटी को इतने साल तक पाला, आज उसे किसी और को सौंप रहे हैं, ताकि जिस तरह उसने हमारे घर को महकाया उसी तरह उस घर को भी महकाए। और ये सब होने के बाद बारात प्रस्थान की तैयारी में लाल ध्वज सबसे आगे, उसके साथ हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाओ। और बारात जाने से पहले हमारे यहाँ एक परंपरा है जिसको द्वार बाट बोला जाता है, कि दूल्हा दुल्हन गेट के बाहर तक जाते हैं और कुछ देर रुकने के बाद पुनः वापस आते हैं, जिसको कि द्वार बाट कहते हैं हमारी गढ़वाल की भाषा में। और यही परंपरा यहाँ पे चलती हुई दूल्हा दुल्हन गेट तक गए और कुछ देर रुकने के बाद फिर वापस आके पुनः एक बार फिर अपने कमरे में जाते हैं, मायके वाले कमरे में। वहाँ पे कुछ देर रुकते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी दूल्हा दुल्हन गेट के बाहर हैं, कुछ औपचारिकताएं हैं। उसके बाद वो दोबारा अपने घर में आएंगे। इस तरह से आते हैं कि जैसे माना कि वो सचमुच ही अपने ससुराल से आ रहे हों। कुछ इस तरह की यहाँ पे जो परंपरा होती है, जिसको द्वार बाट बोला जाता है हमारी स्थानीय भाषा में। उसके बाद दुल्हन सब गांव वालों से, अपने माँ बाप, रिश्तेदारों से आशीर्वाद लेके और दुल्हन विदाई की तैयारी का दौर शुरू हो जाता है। उसके बाद दुल्हन सब गांव वालों से, अपने माँ बाप, रिश्तेदारों से आशीर्वाद लेके और दुल्हन विदाई की तैयारी का दौर शुरू हो जाता है। और दुल्हन एकदम तैयार बारातियों के साथ जाने के लिए, और दुल्हन चली ससुराल, भीगी पलके का दौर शुरू। कुछ इमोशनल दौर शुरू होता है यहाँ से। और बारात चली दुल्हन को लेके, और दुल्हन अपनी घर के मुख्य द्वार पे अभी वर पक्ष की ओर से उनके गार्जियन लोग बाराती से कन्या पक्ष वालों से विदाई लेते हुए, और इस विदाई के साथ ही बारातियों के सबसे पीछे वाला सफ़ेद झंडा सब बारातियों के लेके चल दिए बाराती। और इसके बाद शाम को
बारात पहुंचती है फिर वापस दूल्हे के घर, जहाँ पे कि सबसे पहले अपने कुलदेव में भेंट चढ़ाते हैं। उसके बाद एक खुट धुआई की हमारी रस्म होती है पहाड़ी परंपरा के हिसाब से। और उसके बाद अगली सुबह जो है कि पंदेरा भेंट का जो रस्म व रिवाज है यहाँ पे उत्तराखंड में, वो पूरा होता। दुल्हन नए पंदेरे को पूजती है और भेंट करती है, और इस पंदेरे से पानी भर के ले जाती है। और जो पानी ये दुल्हन ले जाती है उस पानी को सारे रिश्तेदार लोग जो है कि पीते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आज से इसके हाथ का हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं सब पानी पिएंगे। हमने इसको अपना पूरा प्रमाण पत्र दे दिया कि हमारे ख़ानदान में ये शामिल हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरी इसी तरह की वीडियो आपको पसंद आती है, मेरा चैनल पसंद आता है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ज़्यादा ना कहते हुए आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।